हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। गाइस, हम लोग क्या जानते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के बारे में? बेसिकली क्या होता है एनाबॉलिज्म? क्या होता है दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मींस हम जब सिंपलर कंपाउंड से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारी खुद की बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म की। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इन प्लांट्स दैट इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में क्या करते हैं हम लोग दो सिंपलर कंपाउंड्स लेते हैं। कौन कौन से? CO2 एंड वाटर। These two are simple compounds और हम इससे क्या बना रहे हैं? हम इससे बना रहे हैं one molecule of glucose and that is a complex compound। यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर यही ग्लूकोज बेसिकली प्लांट्स में फूड का काम करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू बनता है। और एनाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होती है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम बोल देते हैं स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड क्यों? स्टोर्ड इसलिए क्योंकि वो आगे जाकर हमारे किसी भी काम में वो यूज होती है और वो ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपलर कंपाउंड्स में। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जो कि एनाबॉलिज्म में स्टोर होती है, जब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने का मतलब हुआ कि हम कोई काम करने लगे, हमने खाना खाया, वो हमारे एनर्जी जो है वो बॉडी में स्टोर हो गई। फिर हमने क्या किया? रनिंग करना स्टार्ट कर दिया या फिर कुछ काम करना स्टार्ट किया, तो वही एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है। दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो हम इसको बोल देते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो जाता है। दैट इज हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनाबॉलिज्म के थ्रू बना हुआ था, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो रहा है। मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो हमने स्टोर करके रखी थी, अब हम उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं। यूज कैसे कर रहे हैं? अपने किसी काम में यूज कर रहे हैं। तो वो एनर्जी ब्रेक डाउन हो रही है, जो हमने स्टोर करके रखी थी वो हमारे काम आ रही है। तो बेसिकली वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में आती है। अब कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। दैट इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, या फिर ये कहा जाए कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ये बनाते हैं पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस है ये है कैटाबॉलिज्म, क्योंकि हम इसमें इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं और उसको बेसिकली एक सिंपलर कंपाउंड में तोड़ रहे हैं। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कैटाबॉलिज्म में काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है कैटाबॉलिज्म में। एंड एनाबॉलिज्म में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज अ मूविंग एनर्जी जिसका यूज किया जा रहा है। So that is all about whole process, basic process of anabolism and catabolism.